Hi all of you, a very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. My name is Kumar Das. इस वीडियो में JMN 22nd Jan 2025 Shift 2 स्ट्रेट लाइन का वन ऑफ द क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूँ. सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? यू कैन सी हियर द क्वेश्चन इज लेट ए इक्वल टू क्या है, ए जो है हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 6,8. बी का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 10 cos अल्फा कॉमा -10 sin अल्फा एंड सी का कोऑर्डिनेट है -10 sin अल्फा कॉमा 10 cos अल्फा विद द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल. एंड एल जो है वो क्या है a,9 एंड जी जो है h,k. बी इट्स ऑर्थो सेंटर, एल जो है वो ऑर्थो सेंटर है और जी जो है सेंट्रोइड है, राइट. देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है 5a - 3h + 6k + 100 sin 2 अल्फा. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जस्ट आई मेक अ डायग्राम हियर. एक मैं डायग्राम बना लेता हूँ, राइट. और उसको नाम क्या दे देता हूँ मैं, ट्राइंगल ए बी सी है ये बेसिकली, राइट. ए बी सी इज अ ट्राइंगल. सो ए बी सी हमें इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, राइट. सो ए का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है हमें 6,8 गिवन है, राइट. बी की कोऑर्डिनेट की बात करूँ सो दैट इज़ व्हाट 10 cos अल्फा. दिस इज़ व्हाट 10 cos अल्फा कॉमा -10 sin अल्फा. और सी की कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो दैट इज़ व्हाट -10 sin अल्फा -10 sin अल्फा कॉमा व्हाट 10 cos अल्फा. सो वी हैव गिवन द vertices ऑफ द triangle ABC, right. सो वन थिंग वी कैन नोटिस हियर दैट द ओ ओरिजिन जो होता है उससे अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करूँ तो ओ ए डिस्टेंस फाइंड करूँ. सो ओ ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओरिजिन से ए का डिस्टेंस जो है दैट इज़ बेसिकली द 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर, राइट. और दिस गिव्स यू व्हाट 100. सो ये हो जाएगा 10. अगर मैं ओ बी का डिस्टेंस फाइंड करूँ, राइट, ओ बी का डिस्टेंस फाइंड करूँ तो ये क्या हो जाएगा x² + y² बेसिकली. सो दिस इज व्हाट 10 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, राइट, एंड प्लस 10 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, राइट. सो दिस 10 स्क्वायर + sin स्क्वायर, यहाँ से हम क्या करते हैं 10 स्क्वायर कॉमन ले लो, सो दैट इज 100. और ब्रैकेट में cos स्क्वायर + sin स्क्वायर अल्फा दैट इज 1. सो ये भी 10 आ गया. एंड ओ सी में फाइंड करूँ सो दिस इज व्हाट हियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 sin अल्फा का होल स्क्वायर. सो दिस इज 10 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा plus what 10 square cos square alpha. So we get also here the 10, right, 10. So we notice one thing that OA, OB and OC जो है वो सेम है एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 10. सो इन दैट केस अगर मैं O से A का डिस्टेंस, राइट, O से B का डिस्टेंस एंड O से C का डिस्टेंस, राइट, ये सेम है. सो इन दैट केस वी कैन से दिस इज द सर्कम रेडियस एंड दिस इज ओरिजिन जो है वो क्या हो गया इसका सर्कम सेंटर हो गया. सो ओरिजिन इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, राइट. वन थिंग वी हैव फाउंड दैट O is the circumcenter of the triangle ABC. So we can write here O, that is origin 0, 0 is the circumcenter, is the circumcenter of the triangle ABC, circumcenter of the triangle ABC, triangle ABC. Fine. Now what we will do here is हमारा जो triangle ABC है इसमें हमें जो है वो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पे ऑर्थो सेंटर, राइट. ऑर्थो सेंटर गिवन है. तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड, राइट. सो ए डी एल्टीट्यूड है, बी ई हमने मान लिया एल्टीट्यूड है, सी एफ जो है वो एल्टीट्यूड है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड इज द व्हाट ऑर्थो सेंटर, राइट. ऑर्थो सेंटर जो है वो हमारा ये है. सो ऑर्थो सेंटर हमें गिवन है एल, एल जो है वो क्या गिवन है हमें a,9 ये गिवन है. सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये बी सी का ना स्लोप निकालता हूँ, स्लोप ऑफ बी सी निकालता हूँ. तो स्लोप ऑफ बी सी किसी भी लाइन सेगमेंट लाइन का स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1. सो कोऑर्डिनेट हमें बी और सी का पता है तो दैट वी कैन पुट हियर. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 10 cos अल्फा, 10 cos अल्फा y2 - y1. सो प्लस हो जाएगा 10 sin अल्फा, राइट, डिवाइडेड बाय x2 - x1. सो ये हो जाएगा -10 sin अल्फा, -10 sin अल्फा एंड -10 cos अल्फा. सो 10 कॉमन ले लिया जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली -1. नाउ वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ ए डी. द स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी एंड ए डी आर परपेंडिकुलर. तो स्लोप ऑफ ए डी क्या हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी सी. एंड बी सी का स्लोप हमने क्या फाइंड किया है दैट इज -1. जो स्लोप ऑफ ए डी आ गया 1. सो देयरफॉर वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए डी. इक्वेशन ऑफ ए डी हम फाइंड करते हैं दैट इज व्हाट, हमें ये पॉइंट तो पता है 6,8, राइट, 6,8. सो इक्वेशन ऑफ ए डी के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म, राइट. सो y - y1 दैट इज 8 इक्वल टू स्लोप क्या है 1 इंटू x - x1 दैट इज 6, राइट. सो वी गेट द इक्वेशन हियर. ए डी का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा x - y इक्वल टू क्या -8 + 6 सो दैट इज -2. एंड सिंस जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल, सो द एल जो है एल हम कह सकते हैं कि एल दैट इज a,9 lies on this line, right, lies on this one. Say this first, okay, in first.
lies on this. So we can just simply put x equal to a and y equal to 9 equal to -2. So from here we get a equal to what, 7. हमने a की वैल्यू फाइंड कर लिया क्या, 7. So now we get find the a value is 7. Now one thing to recall here क्या है कि हमें जो है क्या मिल गया है यहाँ पे, 3 things you notice that हमें सेंट्रॉइड गिवन है, राइट. सेंट्रॉइड दैट इज व्हाट h, k, ये हमें h, k पता है, राइट, h, k है. एंड जो ये है हमारा क्या है, दिस o 0, ऑरिजिन जो है वो क्या है, सर्कम सेंटर है. दिस इज व्हाट, सर्कम सेंटर, राइट, दिस इज सर्कम सेंटर. ओके. एंड हमने क्या फाइंड किया है, l क्या है हमारा, l जो है a, 9 दैट इज द ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 7, 9. वी नो दैट वन थिंग, जो सेंट्रॉइड जो होता है वो हमारा सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. दिस डिवाइड्स इट इन द 2:1 रेशियो, राइट. सो यहाँ से हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड h. तो mx2, सो 2 into 0 plus 1 into m into what, 7, right, m into 7 divided by what, divided by 2 plus 1. So this is what, 7/3. So हमारा h आ गया 7/3. k की वैल्यू हम यहाँ पे m 2 into 0 plus 1 into 9 divided by what, m plus n, so 2 plus 1, right. So this is 9/3. तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, right. k की वैल्यू 3 and h की वैल्यू 7/3. So we find this two value, right. Now what we can do here is, जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ये है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट के लिए h जैसे है तो h के लिए क्या हो जाएगा, x1 plus x2, ये फार्मूला होता है सेंट्रॉइड निकालने का, x1 plus x2 plus x3, राइट, डिवाइडेड बाई 3. सो x1 plus x2 plus x3, अगर x1 की बात करूँ सो दैट इज़ व्हाट हमारा 6 है, राइट. फिर यहाँ पे हमारा क्या है, 10 cos अल्फ़ा, राइट, 10 cos अल्फ़ा x2, और ये हमारा क्या होगा, -10 sin अल्फ़ा, -10 sin अल्फ़ा, राइट, -10 sin अल्फ़ा डिवाइडेड बाई व्हाट, 3, डिवाइडेड बाई 3. और सो h क्या हमारा, h है 7/3. सो वी कैन राइट हियर द 7/3 इक्वल टू व्हाट, 6 plus 10 cos अल्फ़ा, 10 cos अल्फ़ा -10 sin अल्फ़ा, राइट, डिवाइडेड बाई 3. So 3 and 3 get cancelled, 3 and 3 get cancelled, and we get what? So 10 cos alpha minus 10 sin alpha, 10 cos alpha minus 10 sin alpha, 10 cos alpha minus 10 sin alpha. ये हमारा क्या हो गया, 7 minus 6, that is 1, right, that is 1. So cos alpha minus sin alpha, cos alpha minus sin alpha की वैल्यू क्या आ गया हमारा यहाँ पे 1/10. अब मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ ऑन स्क्वायरिंग, राइट. स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ये cos स्क्वायर अल्फ़ा, राइट, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा -2ab, सो टू -2 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 100. So this is 1 minus sin 2 alpha, we can write this as minus sin 2 alpha equal to what, 1/100. So from here we get what, sin 2 alpha, sin 2 alpha क्या हो गया हमारा, 1 minus 1/100, 1 minus 1/100. So we get here the 99/100. So हमने sin 2 alpha की वैल्यू फाइंड कर लिया. Now we have found everything that we are required to find the value. हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, if you see in the question हमें फाइंड करना 5a minus 3h, 5a minus 3h plus 6k plus 100 sin 2 alpha, right. So we write here what हमें जो फाइंड करना है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे. So हमें फाइंड करना है 5a minus 3h, right, minus 3h, right, plus 6k plus 100 sin 2 alpha, 100 sin 2 alpha. Now we will put everything here. So 5a a की वैल्यू कितना है हमारा, 7, सो पुट हियर द 7, माइनस 3h, h की वैल्यू कितना है, 7/3, पुट हियर द 7/3, प्लस 6k, k की वैल्यू क्या है हमारा, 3, राइट, एंड प्लस 100, और sin 2 अल्फा की वैल्यू क्या है, 99/100. सो दिस कैन बी कैंसल आउट, 3 and 3 गेट कैंसल. सो वी गेट हियर द 35 minus 7 plus 18 plus 99, राइट. सो दिस इज व्हाट, 35 हो गया, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 plus 99. So if you add all this, so we get here the what, 145, right, 145 is the answer for this question, right, 145 is the answer for this question. Okay, so the answer for this question is 145. Hope you will be clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribe my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.